तो हमारा टॉपिक जो लास्ट पे था वो हमने सोशलिस्ट पे छोड़ा हुआ था। आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये एक और नेचर है, फोर्थ नेचर है। बाकी तीन मैंने डिस्कस कर लिए। आज फोर्थ नेचर है ऑफ इंडियन स्टेट, दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट। तो अगर मैं बात करूं सोशलिस्ट की, देखिए प्रियम्बल को यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहले मैं कलर चेंज करता हूँ। हाँ, प्रेम्बल को अमेंड किया गया था। अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है? सिंपली मैंने बोला है, ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, हमें आगे जाके डिस्कस करना है। फिलहाल आप याद रखें, चेंज, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाई जाए, यानी कुछ चीज़ भरी जाए उसमें, या कुछ चीज़ निकाली जाए, या कुछ चीज़ मॉडिफाई की जाए, छेड़छाड़ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब भी किया जाए, इसको अमेंडमेंट हम कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रेम्बल को अमेंडमेंट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ठीक है, तब जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को अमेंडमेंट किया गया था, उस टाइम पे 42nd के थ्रू 1976 के थ्रू अमेंड किया गया था, और ऐड किए गए थे 3 पॉइंट्स। कौन से 3 पॉइंट्स थे? सोशलिस्ट, SOCIALIST, सोशलिस्ट पहला पॉइंट था। दूसरा सेक्युलर, SECULAR, सेक्युलर। एंड थर्ड वन इज इंटीग्रिटी, INTEGRITY, इंटीग्रिटी। यानी प्रियम्बल को अमेंड किया गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। पार्लियामेंट ने अमेंड किया, और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी। पार्लियामेंट ने प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किए। कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, SSI भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, यानी इसका मतलब सोशलिस्ट हमारा पहला पार्ट था क्या? ओरिजिनली नहीं था। क्या सेक्युलर था? नहीं था। क्या इंटीग्रिटी था? नहीं था। यानी ये तीनों पार्ट्स बाद में ऐड किए गए, और कब ऐड किए गए वो सारा डिटेल मैंने आपको बोल दिया। इसका मतलब जो आज का हमारा टॉपिक है, ये सोशलिस्ट जो हमें आज पढ़ने, आज हम इसी को पढ़ेंगे। कल को क्वेश्चन आ जाएगा, क्या सोशलिस्ट ओरिजिनली पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं था। क्या सेक्युलर ओरिजिनली पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं था। क्या इंटीग्रिटी ओरिजिनल पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं था। लेकिन ये प्रियम्बल में बाद में ऐड किए गए। कब किए गए? 1976 में। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 42nd का अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। कहा किसने किए? इंदिरा गांधी ने किए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट। ये सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं सोशलिज्म की, सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी कार्ल मैक्स की। जो ये मैक्स थे, इनका एक आइडिया था सोशलिज्म जो इन्होंने दिया था। इन्होंने ये क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने पुअर्टी, POVERT, पुअर्टी को बहुत अपनी नज़दीक से देखा हुआ था, इन आंखों से देखा हुआ था, बहुत नज़दीक से, जो ये गरीबी उस टाइम पे चल रही थी। और इन्होंने उस टाइम पे एक बात बोली, बोला ये जो भी पुअर्टी यहाँ पे है, जो भी ये गरीबी यहाँ पे है, ये सिर्फ कैपिटलिज्म की वजह से, CAPAT, कैपिटल CAPITALISM, कैपिटलिज्म की वजह से। और अगर हमें इस गरीबी को ख़त्म करना है, और अगर हमें इस पुअर्टी को ख़त्म करना है, हमें पहले कैपिटलिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा, और हम ऑटोमेटिकली फिर एक फेज़ में आएंगे जिसको हम कहते हैं सोशलिज्म। और कैपिटलिज्म क्या होता है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट अभी फ़िलहाल आपको समझा दूँ, क्योंकि आगे बहुत बड़ा डिटेल में खुद में एक टॉपिक है। लेकिन इस पॉइंट को, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं समझा देता हूँ कैपिटलिज्म क्या होता है। ये एक स्टेट है। इस स्टेट में गवर्नमेंट का कोई इंटरवीन नहीं है, यानी गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती। तो इसमें कौन इंटरफेयर करते हैं? ये यहाँ के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनको हम कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं। जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं, जब ये इस मार्केट को चलाएं या किसी भी सोसाइटी को चलाएं, इसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है? गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। कैपिटलिज्म क्या होता है? जहाँ पे बड़े बड़े लोग होते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखें। उसने बोला ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ये कैपिटलिस्ट क्लास है, यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? गरीबी के लिए। यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इन इक्वलिटी के लिए, जो सोसाइटी में हो रही है। और अगर हमें इसको ख़त्म करना है, गरीबी को, और अगर हमें इन इक्वलिटी को ख़त्म करना है, हमें कैपिटलिज्म क्लास को ख़त्म करना पड़ेगा। और फिर हम ऑटोमेटिकली एक फेज़ में आएंगे जिसको सोशलिस्ट फेज़ कहते हैं। सोशलिस्ट फेज़ में गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, गवर्नमेंट वहाँ पे नज़र बनाए रखी होती है। लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। कैपिटलिस्ट क्लास में गवर्नमेंट कोई नज़र बनाए रखे नहीं होती है। लेकिन सोशलिज्म में ये सारी चीज़ें होती है। इसने कहा अगर हमें गरीबी, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है, हमें कैपिटलिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा। हम ऑटोमेटिकली सोशलिज्म में चले जाएंगे। लेकिन इससे पूछा गया ये कैसे ख़त्म होगा, हमें आप बताइए कैसे ख़त्म होगा। अब इसने कहा ये ख़त्म होगा थ्रू रिवोल्यूशन। किसके थ्रू? रिवोल्यूशन के थ्रू। अब रिवोल्यूशन के थ्रू इसने उस टाइम पे ये एक स्लोगन भी दिया था कि ऑल द वर्कर्स
इन द वर्ल्ड यूनाइट। जितने भी वर्कर लोग हो, जितने भी मिडिल क्लास के लोग हो, आ जाओ एक जगह पे सारे खड़े हो जाओ और इस कैपिटलिज्म को ख़त्म कर दो। यानी एक तरीका रास्ता इसने बताया रिवोल्यूशन के थ्रू। अब रिवोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, रिवोल्यूशन में खून खराबे भी हो सकता है। दैट मीन्स रिवोल्यूशन कैन बी ब्लडी एज वेल। कुछ भी हो सकता है रिवोल्यूशन में, किसको पता है क्या किसने किसको मारा है ना। ये रास्ता इसने बता दिया। तो इसका क्या ये मतलब है, जो ये सोशलिस्ट हमारे प्रियम्बल में है, ये आइडियोलॉजी कार्ल मैक्स की है। जो आइडियोलॉजी कार्ल मैक्स ने दी थी, क्या ये वही आइडियोलॉजी है जो कार्ल मैक्स ने बोला था? क्या हमें भी वही करना है? सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया और सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली कहा नो, ये वो आइडियोलॉजी नहीं है जो कार्ल मैक्स ने दी। तो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से जब पूछा गया कि ये डेफिनेशन ऑफ सोशलिस्ट आपकी नज़रों में इस सोशलिस्ट की क्या डेफिनेशन है, तो इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, ये सोशलिज्म जो प्रीएम्बल में हमने बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में भरा, ये हमारा अपना एक अलग ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है। ये वो सोशलिज्म नहीं है जो कार्ल मैक्स ने दिया हुआ है, ये हमारा एक अपना ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है। और जब इससे पूछा गया ये अपना ब्रांड ऑफ सोशलिज्म से मतलब, इसने कहा देखिए हमारे पास भी यहाँ पे कैपिटलिस्ट क्लास हैं, हमारे पास भी यहाँ पे बड़े लोग हैं, उनके पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे है। हम नहीं बोलेंगे कि उनके पास नहीं, बिल्कुल यहाँ पे कैपिटलिस्ट क्लास हैं, बिल्कुल यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको एबॉलिश नहीं करेंगे। जो कार्ल मैक्स ने बोला कैपिटलिस्ट क्लास को ख़त्म कर दो, हम इनको ख़त्म नहीं करेंगे, हम इनको बिल्कुल रहने देंगे। हाँ, लेकिन हम इन पे चेक्स रखेंगे। चेक का मतलब होता है हम इन पे नज़र रखेंगे। हम और दो बातें से बोला ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो एक कैपिटलिस्ट क्लास हमारे इंडिया में है, हम इन पे बिल्कुल नज़र रखेंगे, हम इनके साथ छेड़ेंगे नहीं, हम इनको एबॉलिश नहीं करेंगे। और जब प्लस और क्या कारण है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इनसे ये लेंगे भी, हम इनसे ये आराम से लेंगे। इनसे पूछा गया आप कैसे इनसे लोगे? इन्होंने बोला व्हेन देयर इज़ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, व्हेन देयर इज़ लार्जर पब्लिक गोल। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ज़मीन 100 एकड़ की, ठीक है, 100 एकर्स की मेरे पास ज़मीन है। कल को गवर्नमेंट ने कहा हमें यहाँ से रेलवे ट्रैक ले जाना है, हमें यहाँ से रोड ले जाना है, हमें यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है, हमें यहाँ पे स्कूल बनाना है, हमें यूनिवर्सिटी पे बनाना है। इवन ये प्रॉपर्टी किसकी? ये प्रॉपर्टी मेरी है, पर्सन एक्स की, लेकिन कल को ये गवर्नमेंट ले सकती है जब उसको ज़रूरत पड़ेगी। किसके लिए? लोगों के लिए। That means when the need arise for the larger public interest, जब लोगों की ज़रूरत होगी तब हम इनसे ये प्रॉपर्टी लेंगे। ये है हमारा सोशलिज्म का अपना ब्रांड। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोला ये वो कार्ल मैक्स वाला सोशलिज्म नहीं है जो कार्ल मैक्स ने बोला हुआ था, ये वो सोशलिज्म नहीं है। हमारे पास अपना सोशलिज्म है जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, हमारे पास गांधीयन सोशलिज्म है, हमारे पास फेबियान सोशलिज्म है। व्हाट इज दिस फेबियान सोशलिज्म? यहाँ पे पहले मैं आपको समझा दूँ, फेबियान FABIAN, फेबियान सोशलिज्म यानी पार्ले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हमारे पास गांधीयन सोशलिज्म है, हमारे पास फेबियान सोशलिज्म है, हमारे पास डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, हमारे पास वो सोशलिज्म नहीं है जो कार्ल मैक्स ने बोला कि आप जाओ जी रिवोल्ट करो, कैपिटलिस्ट क्लास को ख़त्म करो, ये करो वो करो, फिर जाके आप सोशलिज्म के फेज में आओगे। ये वो वाला सोशलिज्म नहीं है जो प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है, ये हमारा अपना ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है। लेकिन ये फेबियान सोशलिज्म क्या होता है? एक्चुअल में फेबियान सोशलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, यानी ये यूके के कुछ एक ग्रुप ने बोला था, यूके के लोगों ने बोला था। वो इस बात पे बिलीव करते थे, वो इस बात को मानते थे, हाँ बिल्कुल जो ये कैपिटलिस्ट क्लास है, जो ये बड़े लोगों का क्लास है, यही रेस्पॉन्सिबल है पुअर्टी के। इन्हीं की वजह से पुअर्टी होती है, इन्हीं की वजह से इनइक्वलिटी होती है। हम इस बात को मानते हैं, जो ये रिच एंड पुअर यानी ये गरीब और अमीर के बीच में जो ये गैप बन रहा है, ये बिल्कुल इसी कैपिटलिस्ट की वजह से ही बनता है। ये इस ही कैपिटलिज्म की क्लास की वजह से अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। हम इस बात को मानते हैं, हमने कहाँ बोला हम इस बात को मानते नहीं, लेकिन इसके लिए हमें रिवॉल्ट नहीं करना है जो कार्ल मैक्स ने बोला। पूछा गया इनको फिर इसके लिए क्या करना है, बोला इसके लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाएगी, तब ये जो गैप क्रिएट दिख रहा है आपको रिच एंड पुअर के बीच में, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी अगर हमें इनइक्वलिटी को सोसाइटी में से ख़त्म करना है, अगर हमें पुअर्टी को सोसाइटी में से ख़त्म करना है,
इसके लिए हमें रिवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और इसी को हम कहते हैं फेबियन सोशलिज्म। क्या कहते हैं? फेबियन सोशलिज्म। क्या होता है फेबियन सोशलिज्म? जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है उसको हम फेबियन सोशलिज्म कहते हैं। और ये वही फेबियन सोशलिज्म है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में मेंशन है। ये वही गांधीयन सोशलिज्म है जो हमारे प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये वही डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में मेंशन है। ये था सोशलिज्म। और अगर मैं बात करूं एक केस की, जिस केस का नाम है DS नक्कारा केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1983 में, इसमें सोशलिज्म की डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, दैट इज इंडिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म। हमें वो सोशलिज्म अपनाना है विच एम, जिसका मतलब है एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी को ख़त्म करना। किसकी इनइक्वलिटी? इनकम की, जो बिटवीन द स्टेट्स होती है, यानी लोगों के बीच में जो इनइक्वलिटी है, लोगों के बीच में जो गरीबी है, उसको ख़त्म करना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें इंक्रीज करना है। ये DS नकारा केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 में सोशलिस्ट की डेफिनेशन किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट सोशलिस्ट इज, सोशलिज्म इज। इसके अलावा सोशलिस्ट और सोशलिज्म का कुछ भी लेना देना नहीं। और हाँ, ये बात याद रखनी है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ना कि ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट लास्ट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट देखते हैं, दैट इज सेक्युलरिज्म। दैट इज द लास्ट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। लेकिन ये सेक्युलरिज्म होता क्या है? इन सिंपल टर्म में सेक्युलरिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसका मतलब है सेपरेशन, SEPRATI, सेपरेशन ऑफ मैटर्स, METTERS, मैटर्स, सेपरेशन ऑफ मैटर्स। सेक्युलरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें सेपरेशन ऑफ मैटर्स के बारे में कहा गया है। लेकिन किन मैटर्स के बारे में? कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिनको हमें अलग करना है? दैट इज स्टेट एंड रिलीजन, STAT, स्टेट एंड RELIGION, रिलीजन। यानी कोई भी मैटर स्टेट के रिलेटेड, कोई भी मैटर स्टेट के रिलेटेड, हमें उसको अलग करना है रिलीजन के मैटर से, चाहे कोई भी मैटर रिलीजन का हो। कल को इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी क्या होगी स्टेट की, वहाँ पे रिलीजन कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। कल को क्या इकोनॉमिक या एजुकेशनल आइडियोलॉजी होगी स्टेट की, रिलीजन वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब रिलीजन को हमें साइड में उठा के रखना है। स्टेट के कौन से अपने सेक्युलर फंक्शन होंगे उसमें रिलीजन का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। कोई हमारी क्या एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी क्या टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी है, हमारी क्या सोशल पॉलिसी है, हमारी क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है, हमारी कोई भी पॉलिसी, रिलीजन वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा। हमारे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड सेक्युलर के पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें चाइना की, एक मिनट, CHI, इसको मैं सारे को क्लियर कर देता हूँ। अगर हम बात करें चाइना की, जहाँ पे अपना ही एक ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म है, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, जो कि एंटी रिलीजन कंट्री है। एंटी रिलीजन कंट्री क्यों है? क्योंकि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे बिलीव करती हैं। जैसे मार्क्स ने ही बोला था कैपिटलिस्ट क्लास हमारा सबसे बड़ी ये खामी है जिसकी वजह से हमें पुअर्टी है। कैपिटलिस्ट क्लास की वजह से हमें इनइक्वलिटी सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट क्लास को अगर हमें ख़त्म करना है, हमें क्या करना पड़ेगा? रिवॉल्ट करना पड़ेगा। फिर हम ऑटोमेटिकली किस फेज़ में आ जाएंगे? सोशलिज्म के फेज़ में हो जाएंगे। ये बात किसने की थी? मार्क्स ने कही थी ना, जो मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही डिस्कस आपके साथ की। ये आइडियोलॉजी किसकी थी? मार्क्स की थी। यानी कैपिटलिस्ट क्लास को ख़त्म करना है, हमें उसके लिए रिवॉल्ट करना पड़ेगा। जब हम रिवॉल्ट करेंगे हम ऑटोमेटिकली एक फेज़ में आ जाएंगे जिसको हम सोशलिज्म फेज़ कहते हैं। लेकिन उसने एक बात और साथ में कही थी, उसने कहा था लोग तब तक रिवॉल्ट नहीं करेंगे जब तक वो अपना रिलीजन डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। लोग तब तक रिवॉल्ट कर ही नहीं सकते जब तक वो अपने रिलीजन को ख़त्म ना करें। ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने बोला था। क्योंकि लोगों की जो मेंटलिटी है वो चेंज ही नहीं होगी। अगर उनकी मेंटलिटी को चेंज करना है, उनको उस फेज पे लाना है जहाँ पे वो रिवोल्ट करे, जहाँ पे वो रिवोल्यूशन छेड़े, उनको पहले रिलीजन ख़त्म करना है। जब उनका अपना रिलीजन ख़त्म हो जाएगा उनकी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी, और जब उनकी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी वो रिवोल्ट करेंगे, और जब वो रिवोल्ट करेंगे उससे क्या हो जाएगा? कैपिटलिस्ट क्लास ख़त्म हो जाएगी। ये आइडियोलॉजी किसकी थी? कार्ल मार्क्स की।
और इसीलिए चाइना जो है वो एंटी कम्युनिस्ट है, वो इसीलिए कार्ल मैक्स की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। अगर मैं चाइना की बात करूं, वहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे एक जगह है, जो जगह का नाम जिंगजैंग प्रोविंस है चाइना में। वहाँ पे इथनिक माइनॉरिटीज़ के कुछ लोग रहते हैं जिनको हम ऑयगॉट्स कहते हैं, UIGHOTS, ऑयगॉट्स। वहाँ पे इथनिक माइनॉरिटी के कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में मुस्लिम्स हैं, ठीक है। चाइना का एक एरिया जिंगजैन, यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली जो है वो मुस्लिम्स है, ये बात याद रखना। और इन मुस्लिम लोगों को अगर मेन मशीनरी का पार्ट बनना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट का पार्ट बनना पड़ेगा, उनको रमज़ान में वहाँ पे रोज़े नहीं रखने, उनको डे टाइम पे वहाँ पे नमाज नहीं पढ़नी है। वो ओपनली वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ते हैं क्योंकि जो स्टेट है वो एंटी रिलीजन है। यानी बोलने का मतलब वो अपना मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है चाइना को, हमें उसके साथ लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये बता दिया। बात करें अगर यूएसए की, वहाँ पे जो आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म का जो अपना ब्रांड है, वहाँ पे उनका भी यही ब्रांड है कि हमारे रिलीजन और स्टेट के बीच में कोई मैटर, दीज आर बोथ सेपरेट पार्ट्स, रिलीजन अलग, स्टेट अलग, वहाँ पे एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं किया जाता। यूएस स्टेट की एग्जाम्पल है ये। हमें आपके रिलीजन के साथ मैटर नहीं है, हमें आपके रिलीजन के साथ कुछ भी नहीं है, आप जानो आपका खुदा जाने, हमें आपके साथ कुछ भी नहीं है। ये सेक्युलरिज्म का ब्रांड है यूएसए में, ये सेक्युलरिज्म का ब्रांड है चाइना में। लेकिन व्हाट अबाउट इंडियन रिलीजन? हमारा जो सेक्युलर का ब्रांड है वो कौन सा है? दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन्स। मैं डेफिनेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट। State protects all religion equally and does not uphold any religion as a state religion. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास पाकिस्तान है, इस्लामिक स्टेट, हमारे पास बांग्लादेश है, इस्लामिक स्टेट, हमारे पास बर्मा है जिसको आप आजकल म्यांमार कहते हो, वहाँ पे बुद्धिज़्म स्टेट है वो। यानी पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन इस्लाम, बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन इस्लाम, बर्मा का बुद्धिज्म। बट व्हाट अबाउट इंडिया? कोई भी रिलीजन अपहोल्ड नहीं करेगा, सारे के सारे रिलीजन ऑल आर इक्वली, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सारे के सारे रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा इक्वली। कोई एक रिलीजन हमारा इंडिया का नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पे तो यहाँ पे हिंदुज़म होगा, यहाँ पे इस्लाम होगा, यहाँ पे बुद्धिज़्म नहीं होगा। हमारे पास बुद्धिज़्म भी है, जैन्स भी है, क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सारे कुछ हैं। लेकिन हमने किसी एक रिलीजन को एज ए स्टेट रिलीजन नहीं बनाया, हमने किसी भी रिलीजन को ऊंचा दर्जा नहीं दिया है। हमारे इंडिया के सामने सारे के सारे रिलीजन इक्वल हैं, हमारे इंडिया के सामने सारे के सारे रिलीजन बराबर है। हमारे यहाँ पे कोई भी पाकिस्तान की तरह, बर्मा की तरह, बांग्लादेश की तरह कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। इतना समझ में आया? गुड। दैट मीन्स इंडिया का एक अपना सेक्युलर ब्रांड भी है। हम सारे रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे, हम सारे रिलीजन्स को इक्वली सपोर्ट करेंगे, हम किसी रिलीजन के अगेंस्ट दूसरे रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे हिंदू लोग मेजॉरिटी में तो यहाँ पे हिंदुइज्म होगा, यहाँ पे इस्लाम होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो स्टेट रिलीजन, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, ऑल वी शुड प्रोटेक्ट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, इक्वली। यहाँ तक समझ में आया? ये है इंडियन सेक्युलरिज्म, ये है इंडिया को अपना ब्रांड एक सेक्युलरिज्म का। और ये जितने भी सारे नेचर हमने अभी तक पढ़े, अगर इनमें से एक नेचर को भी हम ख़त्म करें, सेम अगर हम एक भी नेचर को बाहर निकाल दें, तो प्रेम्बल उसी के साथ अपनी डिग्निटी लूज़ कर देगा। इसीलिए ये नेचर जो है इंडिया का अपना एक ब्रांड, हर एक चीज़ का, वो सारे मेंशन कर दिए गए सेक्युलर में। ये सारी चीज़ें थी जो हमने नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पढ़ा। कल हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं जो प्रेम्बल में मेंशन है, जस्टिस, इक्वालिटी, सोशल वगैरह सारे, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, वो हम कल के लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।